एक लैंग्वेज जो शायरी की जुबान मानी गई है, जो कोर्ट्स के लफ्जों में घुल गई, जो हिंदुस्तान की गलियों में पैदा हुई, आज उसी उर्दू को सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड करना पड़ा। क्या उर्दू सिर्फ मुस्लिम्स की लैंग्वेज है? क्या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर उर्दू लिखना इलीगल है? क्या एक लैंग्वेज को रिलीजन से जोड़ा जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलोनियल हिस्ट्री को क्यों ब्लेम किया? आज हम डिस्कस करेंगे एक हिस्टोरिकल जजमेंट जहां सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक साइन बोर्ड का डिस्प्यूट डिसाइड नहीं किया, बल्कि इंडिया की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेक्चर दिया। ये डिस्प्यूट राइज हुआ उर्दू लैंग्वेज के यूज पर ऑन द साइन बोर्ड ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग एट पातुर इन महाराष्ट्र और अकोला डिस्ट्रिक्ट में पातुर म्यूनिसिपल काउंसिल से ये डिस्प्यूट शुरू हुआ। म्यूनिसिपल काउंसिल बिल्डिंग के साइन बोर्ड पे ऊपर मराठी लिखी थी, नीचे उर्दू ट्रांसलेशन दिया गया था। एक फॉर्मर म्यूनिसिपल काउंसिल मेंबर ने ऑब्जेक्शन रेज किया। उनका कहना था महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, तो उर्दू गवर्नमेंट साइन बोर्ड पर कैसे हो सकती है। यहाँ से इशू ग्रेजुअली लैंग्वेज पॉलिटिक्स का शेप लेने लगा। म्युनिसिपल काउंसिल ने इंटरनली मैटर डिस्कस किया और मेजॉरिटी रेजोल्यूशन पास करके उर्दू कंटिन्यू रखने का डिसीजन लिया। काउंसिल ने कहा उर्दू यहाँ 1956 से यूज हो रही है, एरिया के काफी लोग उर्दू समझते हैं, मराठी प्राइमरी लैंग्वेज ही है, उर्दू सिर्फ कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करने के लिए यूज हो रही है। कोर्ट ने भी बाद में इसी कम्युनिकेशन एस्पेक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दी। मैटर कलेक्टर के पास गया अंडर महाराष्ट्र म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट। कलेक्टर ने कहा गवर्नमेंट प्रोसीडिंग में 100% मराठी होनी चाहिए, लेकिन डिवीजनल कमिश्नर ने कलेक्टर का ऑर्डर रिवर्स कर दिया। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के पास मैटर गया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि मराठी मैंडेटरी है, लेकिन एडिशनल लैंग्वेज पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है। फाइनली मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहाँ से जजमेंट एक ऑर्डिनरी म्यूनिसिपल डिस्प्यूट से कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी में ट्रांसफॉर्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले एक फंडामेंटल पॉइंट क्लैरिफाई किया, लैंग्वेज इज नॉट रिलीजन। भाषा का कोई धर्म नहीं है या भाषा धर्म नहीं है। कोर्ट ने कहा लैंग्वेज किसी रिलीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती, लैंग्वेज कम्युनिटी की होती है, कल्चर की होती है, कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। कोर्ट ने ओपनली एक्नॉलेज किया कि इंडिया में उर्दू को गलत तरीके से एक्सक्लूसिवली मुस्लिम से एसोसिएट कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया कि उर्दू वॉज बॉर्न इन दिस लैंड, उर्दू जबान यहाँ पे पैदा हुई। जजमेंट के अकॉर्डिंग उर्दू इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडिया में इवॉल्व हुई, डिफरेंट कम्युनिटीज के इंटरेक्शन से बनी और गंगा जामुनी तहजीब का सिंबल है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि उर्दू को आउटसाइडर ट्रीट करना हिस्टोरिकली इनकरेक्ट है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हिंदी बिकम एसोसिएटेड विथ हिंदूज, उर्दू बिकम एसोसिएटेड विथ मुस्लिम, कॉलोनियल पॉलिटिक्स डीपेंड दिस डिवाइड। मतलब कि जजमेंट का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट वो था जहां कोर्ट ने ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी डिस्कस की। कोर्ट ने कहा कि ओरिजिनली हिंदी और उर्दू एक ब्रॉडर हिंदुस्तानी कल्चर का पार्ट थे, लेकिन कॉलोनियल पॉलिटिक्स ने हिंदी को हिंदू आइडेंटिटी से अटैच किया, उर्दू को मुस्लिम आइडेंटिटी से अटैच किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिफिशियल कम्युनल डिवीजन बताया। कोर्ट ने आर्टिकल 345 एक्सप्लेन किया। आर्टिकल 345 कहता है कि स्टेट एक या मल्टीपल लैंग्वेजेस अडॉप्ट कर सकता है ऑफिशियल पर्पस के लिए। कोर्ट ने क्लियर किया अगर मराठी ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसका मतलब ये नहीं कि उर्दू प्रोहिबिटेड हो गई। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन केस भी डिस्कस किया, जहां सुप्रीम कोर्ट पहले ही होल्ड कर चुका है कि एक स्टेट मल्टीपल ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकता है। पिटिशनर का मेजर आर्गुमेंट था कि 2022 यानी 2022 के महाराष्ट्र एक्ट ने उर्दू को प्रोहिबिट कर रखा है। महाराष्ट्र के लोकल अथॉरिटीज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2022 ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर होल्ड किया कि लॉ से मराठी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाता है। लॉ कहीं भी एडिशनल लैंग्वेज को प्रोहिबिट नहीं करता, इसलिए मराठी के नीचे उर्दू लिखना परफेक्टली लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया।
लीगल सिस्टम को लेके कोर्ट ने कहा कि इंडियन कोर्ट खुद उर्दू ओरिजिन वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे अदालत, हलफनामा, पेशी, वकालतनामा, दस्ती। तो आयरनी ये है कि जिस लैंग्वेज को एलियन बोला जा रहा है वो ऑलरेडी इंडियन लीगल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है। कोर्ट ने गांधी और नेहरू दोनों को एक्सटेंसिवली कोट किया। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। वो कहते थे कि नेशनल लैंग्वेज ना ओवरली संस्कृताइज हिंदी होनी चाहिए, न पेरिशियनाइज्ड हिंदू उर्दू। नेहरू ने भी ये लिखा था कि हिंदुस्तानी इंडिया का ऑल इंडिया कम्युनिकेशन मीडियम बन सकता है। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि पार्टीशन के बाद उर्दू पॉलिटिकली वल्नरेबल हो गई। कोर्ट ने लिंग्विस्टिक स्कॉलर्स को कोट करते हुए कहा कि हिंदी और उर्दू फंडामेंटली बहुत क्लोज है। डिफरेंस मेनली स्क्रिप्ट का है। उर्दू नस्तलिक यूज करती है और हिंदी देवनागरी, लेकिन ग्रामर, सिंटेक्स और फोनोलॉजी लार्जली सेम है। कोर्ट ने इवन ऑब्जर्व किया कि ऑर्डिनरी हिंदी कन्वर्सेशन उर्दू वर्ड्स के बिना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फाइनली कोर्ट ने होल्ड किया कि महाराष्ट्र लॉ उर्दू प्रोहिबिट नहीं करता। मराठी के साथ उर्दू ऐड करना लीगल है। एडिशनल लैंग्वेज डिस्प्ले अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। म्युनिसिपल काउंसिल का साइन बोर्ड वैलिड है। अपील डिसमिस कर दी गई। ये जजमेंट सिर्फ एक साइन बोर्ड डिस्प्यूट नहीं था, ये जजमेंट इंडिया को रिमाइंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नेंस डॉक्यूमेंट नहीं, सिविलाइजेशन फिलॉसफी भी है। कोर्ट ने एसेंशियली कहा, लैंग्वेज को कम्युनल लेंस से मत देखो। इंडिया यूनिफॉर्मिटी से नहीं, प्लूरलिज्म से सरवाइव करता है। जजमेंट के एंड में सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू पोएट्री भी कोट की और एक इमोशनल कॉन्स्टिट्यूशनल अपील दी, लेट अस मेक फ्रेंड्स विथ उर्दू एंड एवरी लैंग्वेज। ये लाइन सिर्फ उर्दू के लिए नहीं थी, ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल सोल के लिए थी। क्योंकि लैंग्वेज अगर डिवाइड करें तो पॉलिटिक्स जीत जाती है, लेकिन लैंग्वेज अगर कनेक्ट करे तो कॉन्स्टिट्यूशन जीत जाता है। फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लॉकम and don't forget to press the bell icon.